ओम क्लीं कृष्णाय नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सभी सज्जनों को राधे राधे। आज मैं आपको एक गीता जी का बहुत बढ़िया महात्म्य सुनाने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है ऐसा गीता जी का महात्म्य सुनने वाले प्रत्येक मनुष्य को गीता जी के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा उत्पन्न होगी। और ये जो महात्म्य सुनाने जा रहा हूं ये स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज जी के मुख से भी मैंने सुना है, पुस्तकों में भी वर्णित किया गया है। स्वामी जी ने फरमाया है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, कोलकाता में सेवारत था, उसका काम था। अब आप जानते हो ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पर रहता है, रात की ड्यूटी थी। अब वो आधी रात को जब अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर की ओर जा रहा था, उस समय उसको एक बहुत सुंदर एक नवयौवना औरत सामने मिल गई। उसको देख करके उसने बुला लिया उसको, वो उसके पीछे पीछे उसके क्वार्टर तक, उसके घर तक आ गई। अब रात भर उसके साथ में रही, सवेरा हुआ वो तो अपने काम को चला गया। शाम को वो अपने घर आया, वो वापिस आ गई। अब बस वो क्रम शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन 5 दिन आपस में साथ में रहते रहते 8-10 दिन बीत गए। अब वो ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, इलाज लिया, पर इलाज काम नहीं आ रहा है। दिनों दिन शरीर सूखता जा रहा है। अब वो विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। शरीर दुर्बल हो गया, दुबला पतला होते 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 एकदम कमजोर सा रहने लगा। तो इतना दुखी हो गया कि अब क्या करना चाहिए, किसको बताएं, कहां जाएं। गांव फोन किया, मैं बीमार हो गया, तो गांव वाले बोले घर आ जाओ, यहां पर भी कोई वैद्य डॉक्टरों से सलाह लेंगे। तो उसने विचार बनाया, अब गांव चलना चाहिए, गांव जाएंगे। करते करते विचार करने लगा, अब सोएंगे। उसी समय उसके मन में विचार आया, अरे लाइट बंद करना भूल गए, अरे लाइट बंद नहीं की है। इतने में वो पास में सो रही औरत ने ऐसे अपना हाथ लंबा बढ़ाया और सोते सोते ही लाइट बंद कर दी। अब उसके मन में विचार आया, अरे ये तो मेरे पास में जो सो रही है ये तो कोई प्रेत नहीं है, ये तो कोई भूतनी है। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे हम। बड़ा दुखी हो गया, बहुत डरते डरते, डर से मारे कांपते कांपते रात्रि व्यतीत हो गई। सवेरे होते ही वो तो अपने बोरिया बिस्तर बांध करके गांव आया, पर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो भी उसके पीछे पीछे अपने उसके गांव आ गई। अब गांव में तो आप जानते ही हो, कोई नीम हकीम, कोई आयुर्वेद वाले डॉक्टर वैद्य जी थे। उनको कहा, वैद्य जी थोड़ा शरीर दुर्बल सा रह रहा है, दुबला पतला हो गया, कोई दवाई बना दो। तो वैद्य जी तो आयुर्वेद वाले कोई पुड़िया बांध करके दे दिया, ले जाओ, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। उसने अपने वो पुड़िया अपनी जेब में डाल ली, घर आ गया। और जैसे ही रात का टाइम हुआ, उसके आने का, प्रेतनी के आने का टाइम हुआ, वो तो आई, पर आई तो आई पर दूर खड़ी रह गई, पास में नहीं आई। उसको आश्चर्य हुआ कि अरे क्या बात है, दूर क्यों खड़ी हो गई, पास नहीं आई। तो वो बोली, तेरी जेब में क्या डाल रखा है। बोले कुछ नहीं, दवाई है। बोले नहीं दवाई नहीं, ये क्या डाल रखा है।
जब तक ये जेब में रहेगा तब तक मैं पास में नहीं आ सकती। निकालो, फेंको इसको, बाहर निकालो। तो उसने वो पुड़िया निकाल करके देखा, जो पुड़िया बंधा था वो पुड़िया का कागज गीता जी का श्लोक लिखा था उसमें। वो कागज गीता जी का पुड़िया था और उस पुड़िये पर 11वें अध्याय का 36वां श्लोक लिखा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रही है और अर्जुन भगवान की स्तुति गा रही है। 36वें श्लोक को बहुत ध्यान देकर सुनिए, क्या लिखा है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररीष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन भगवान की ऐसी स्तुति गा रहे हैं और उसी स्तुति पाठ को देख करके भूत प्रेत पिशाच पास में आने का साहस नहीं कर रहे हैं। उसको देख करके कहने लगा, यदि ये पास में रहेगा तू नहीं आएगी तो फिर ये तो मैं हमेशा पास में ही रखूंगा। उसने गीता जी को अपने पास में ही रखना शुरू कर दिया और उस प्रेतनी ने उसका हमेशा हमेशा के लिए पीछा छोड़ दिया। अब विचार करने की बात यह है भाई बहनों, गीता जी के मंत्र में, गीता जी के श्लोक में कितनी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अमृत के समान वचन है। गीता अमृत दुहे नमः, अमृत है ये तो। और ऐसे अमृत को जो पीता है, जो पिलाता है, उसके पास में भूत प्रेत की क्या ताकत है आने की। इसलिए गीता जी को नित्य पाठ कर, गीता जी का नित्य पाठ करो। गीता जी का ताबीज बना करके अपने गले में रखो, ज्यादा नहीं तो गीता जी को घर में जरूर रखो। दोनों समय पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। भगवान श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से निकला हुआ ऐसा अमृत है जिसको सुनने और सुनाने मात्र से जीव के अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, एक दूसरे तक शेयर कीजिए बातें। सभी भक्तों को राधे राधे।